शकशूका एक यमनी डिश है, यानी ये अरेबियन डिश है और यमन में ये ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी अक्सर लोग शकशूका बनाते हैं। तो काफ़ी दिनों से एक बच्ची की फरमाइश थी कि शकशूका बनाएं। शकशूका मैंने पहले बनाया हुआ है और इसकी वीडियो लगी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि चलें एक नए स्टाइल से आपको बता देता हूँ, नए तरीके से बता देता हूँ। इस तरीके से जब भी आप शकशूका बनाएंगे बहुत ही लजीज किस्म का बनेगा और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप दोस्तों के साथ शकशूका की रेसिपी बना रहा हूँ। शकशूका में सबसे अहम चीज़ टमाटर और प्याज होते हैं, यानी ये ज़्यादा मिकदार में डाले जाते हैं। हम सबसे पहले फ्राई पैन को चढ़ाएंगे चूल्हे पे और इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। प्याज मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं तो पेस्ट बना लें, लेकिन मैं पेस्ट नहीं बना रहा क्योंकि पेस्ट में बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि प्याज कच्चा ही रह जाता है, हमें पता नहीं चलता। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप चाहें तो इसमें कोई और ऑयल डाल सकते हैं। मिसालों में सबसे पहले लाल मिर्च जाएगी, उसके बाद आधा चम्मच दड़ा मिर्च जाएगी और उसके साथ जहाँ पे हल्दी पाउडर जाएगा, इसके साथ जहाँ पे ज़ीरा पाउडर हम ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना आधा आधा चम्मच हैं और आधा चम्मच ही मैंने नमक डाला है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया। अब इन मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे, इनको भून लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डालने हैं। टमाटर आप 3-4 ले लें और उनका पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के जब आप डालेंगे तो ये मसाला बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मैंने 3 अंडे डालने हैं, आप चाहें तो 4 या 5 भी डाल सकते हैं, लेकिन मसाला मेरे ख़्याल में इतना ही बनाइएगा, ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। यहाँ पे 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी बहुत ही बारीक काट के ये मैंने डाल दिया है। मसाला तकरीबन हमारा पक चुका है। इसमें मैं डाल देता हूँ टमाटर का पेस्ट, और टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बनाया है। काफ़ी ज़्यादा सारा पेस्ट है, इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसको पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट मुझे हो गए ये पकाते हुए। इतनी जल्दी ये पकती है डिश के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ ताकि टमाटर का पानी जो है खुश्क हो जाए और मसाला हमारा जो है ये अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 1 मिनट के बाद मैंने इसको उठाया कवर को, तो ये देखिए टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क होता जा रहा है। इसमें थोड़ी सी मैं डाल देता हूँ कसूरी मेथी, ये भी खुशबू के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप छोड़ें, इसको रहने दें। इसमें ज़ीरा पाउडर ही काफ़ी हो जाएगा। अब आपने जब मसाला पक जाए तब आपने क्या करना है, ऐसे 3 जगह बना लेनी है 3 अंडों के लिए। अगर 4 अंडे हैं तो 4 अंडों के लिए ऐसे जगह बना लें और चारों अंडे इसके अंदर ऐसे रख दें। ये बिल्कुल आपने ऐसे रख देने हैं। उसके बाद आपने इसको करना है कवर, ऊपर से बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये इतने ज़बरदस्त किस्म की इनकी लुक आ जाएगी और ऐसा ही इनका टेस्ट भी हो जाएगा। ये देखिए, ये तकरीबन 1 मिनट के बाद मैंने उठाया है इसको ऊपर से, तो ये ऊपर से इतनी प्यारी प्यारी लुक और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आने लगी है। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे सब्ज़ धनिया। आप चाहें तो यहाँ दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी लुक बहुत प्यारी आ जाती है। सब्ज़ धनिया डाल के इसको मैं एक बार फिर कवर करता हूँ ताकि ये धनिया भी इसके साथ ही पक जाए और इसकी खुशबू जो है ये दोबारा हो जाए। एक चीज़ आप याद रखें कि जब भी आप सब्ज़ धनिया जो है काटें तो उसको अच्छी तरह से धोया करें, क्योंकि इसमें धूल मट्टी होती है, तो ये जो है धूल मट्टी जल्दी नहीं जाती है। ये देखिए हमारा शकशूका बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। ये ऐसे करके आपने इसको सर्व करना है। बिल्कुल अंडे को टूटने नहीं देना है। अंडे का ये जो वाइटनेस है, ये जो वाइटनिंग है, ये ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए। ये इसका एक रोब है, ये इसका एक ज़ायका है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे और मेरा और आपका ये दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।